आपकी गैरत ये गवारा करती है कि आप अपनी माँ बहन दिखा के आप पैसे कमा सकते हो, तो भाई आप काम तो ना देना यार जनरेशन को कि आप यार बीवी या वो अपनी बहन को पेश करके फिर उस चीज को व्यूज बना दिया और कैमरा आ जाए ना मेरे पास। हाँ, देखो करोड़ रुपए जिस तरह से वो उड़ाए जा रहे हैं, वो फिर समझ जाओ ना उसी तरीके से आप ही ने दिखा दिखा के। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मास। मोहम्मद माज भाई, हमारी पब्लिक का एक सवाल चल रहा है और वो सवाल सिर्फ एक सिंपल सा है कि भाई आजकल जो लोग अपनी यूट्यूब पे आके बेगम दिखा रहे हैं, अपनी वाइफ दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना अपनी बेगम दिखा के, वाइफ दिखा के जो है ना व्यूज कमाए जाते हैं और किस तरीके से जो है ना हमारे माशरे को गंदा कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? अ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो देखने वाले हैं, जो उनको व्यूज़ दे रहे हैं, वही बराबर के शरीक है उसमें। ठीक बात है। क्योंकि बगैर व्यूज़ के तो आप वो उठेंगे ही ना, उनको व्यूज़ मिलेंगे तो ना कमाएंगे वो लोग। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उनको देखना बंद कर देंगे, शायद वो बंद कर दे अपना, लेकिन आवाम देख रही है जब भी वो उस कंटेंट को चला रहे हैं, और आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, बच्चे जो उनको देख रहे हैं, वो भी इससे मोटिवेट होके होता है, वो भी आगे जाके अपनी बीवियाँ बच्चे दिखाना शुरू कर दे। तो ये है कि माँ बाप को और जो भी आसपास के आपके लोग हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को अपने रोकें ये सब देखने से, क्योंकि दिखाने वाला तो कमा रहा है, दिखाने वाला कमा रहा है, ठीक। तो वो तो ज़ाहिर सी बात है दिखाएगा। तो आपको चाहिए कि उन सबको रोकें। नहीं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो नहीं दिखानी चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें हमारे यहाँ है नहीं, और आजकल की जो जनरेशन है वो ये सब चीज़ें देख के ना फिर उन लोग को भी शौक चढ़ता है कि ठीक बात है। हम भी ये। शॉर्टकट का हाँ, शॉर्टकट है ना। और कमाने के ज़रिए हैं कि ये कमा रही हैं, ये कोई भी चीज़ पकड़ ली उन्होंने, व्लॉगिंग शुरू कर दी, उसमें लेडीज़ बाहर निकल रही है तो व्यूज़ बढ़ रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये दूसरों को भी शौक चढ़ रहा है इन सब चीज़ों को देख। नहीं, ये मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है क्योंकि आप एक अपने इस्लामी जो कल्चर है उसके खिलाफ जा रहे हैं। और आप दूसरी तरफ अगर आप देखें ना, बहुत दूसरी तरफ बहुत अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे मुस्तफ़ा हो गए जो जिनको अर्तुगरुल से हाँ, हनीफ, उनको अर्तुगरुल से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन वो देखो बहुत से अच्छे यूट्यूबर भी है जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उन यूट्यूबर्स को, जो कि उनको अब जब व्यूज़ नहीं मिलते तो वो आजकल उन पे मीम्स भी बन रही है कि यार कुछ यूट्यूबर्स को अगर व्यूज़ ना मिले तो वो कहते हैं आज तुझे अपनी बीवी दिखाता हूँ, तो कितनी बुरी बात है ये। अनबॉक्सिंग होती है। हाँ, अनबॉक्सिंग और तरह-तरह के मीम्स बन रहे हैं। इस तरह देखो हमारा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, तो हमारा कल्चर तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप एक अच्छे अब माशाल्लाह आप लोग कोई चैनल होगा, आप लोगों का भी न्यूज़ चैनल है, जो भी है, अब अच्छा काम कर रहे हैं ना, अब इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपका भी अच्छा कंटेंट होगा, तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। यार ये लोग जो सिखा रहे हैं अगर आपकी गैरत ये गवारा करती है कि आप अपनी माँ बहन दिखा के आप पैसे कमा सकते हो, तो भाई आप बिल्कुल सीखो। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यार ये बहुत गलत चीज़ है। तो आप अपनी घर की मतलब माँ भी आपकी इज्जत है, बहन भी इज्जत है, बेगम भी इज्जत है, औरत है ही इज्जत आपके तो घर की चार दीवारी में मर्द के लिए तो इज्जत का ही एक मकाम रखती है। तो आप उसको दिखाओगे, उससे पैसे कमाओगे, तो यार फिर वो क्या फायदे की बात है। बहुत गलत बात। ये कि पाकिस्तान में आप देखें डिग्री की कोई वैल्यू ज़्यादा है नहीं, जॉब्स नहीं है यहाँ पे, तो जिसको जो रास्ता मिल रहा है पैसा कमाने का वो उस तरह से कमा रहा है। अब जिसने भी फैमिली व्लॉगिंग शुरू करी होगी पहले, तो आगे आगे रास्ते देखते गए वो, फिर आगे आगे फैलते गया, तो उसी तरह ही चल रहा है और आगे जाके भी चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको पता है किसी कैसा कितना पैसा कमाया जा रहा है इससे। ठीक बात है। और अगर हम बच्चे इससे सीख गए, और एक बहुत गलत चीज़ है। यूट्यूबर है, उन्होंने क्या वीडियो अपलोड करी है कि भाई हम आपको सिखाएंगे ये किस तरीके से हमने व्यूज कमाए और हम ट्रेंडिंग में रहते हैं, आपको सिखाएंगे कि भाई कैसे ट्रेंडिंग में रहना है और क्या ऐसी चीज करनी है अनोखी जिससे आप ट्रेंडिंग में रहें। तो आप सिखा भी रहे, पैसे ले रहे हो उस चीज के, तो उसके बारे में क्या राय है? जो ये सुन रहा है समझ रहा है तो उनको चाहिए कि वो उनको बातें सुनाए कि मतलब आप अपनी हद तक रखो ये सारी चीज़ें। हमारे तक क्या हुआ तो लोग तो बिल्कुल पागल हो के देखते हैं, नीचे जाओ तो कमेंट आई लव यू, ये लव यू, वो लव यू, लोग तो खुद पागल है पीछे से। अब इस हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो फैंस हो गए उनके। फैंस बहुत डीप फैन है। जैसे हम नहीं देखते इस तरह की, अगर सामने आ गई तो हम कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहे या लाइक नहीं कर रहे, बस देख के सामने से हटा दी। देखिए, उस तरीके से आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन मुआशरे में जो आपकी इज़्ज़त है, वो कोई नहीं रहेगी। ना ख़ानदान में आपकी कोई इज़्ज़त करेगा, ना मुआशरे में ही आपकी कोई इज़्ज़त। आप देख लेना, जो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, उनके वो जो कमेंट बॉक्स में आप देखें, उनके कमेंट्स देखें आप, किस तरह की गालियाँ उनको पड़ रही होती हैं। तो एक यार, एक गैरतमंद बंदा, एक अच्छी फैमिली से जो बिलॉन्ग करता है, वो ये कमेंट्स पढ़ के उसकी फैमिली वाले भी ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उनकी माँ-बहनें होती है, वो भी ये पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए ये अच्छी बात है क्या?
फिर वो करोड़ रुपए जिस तरह से वो उड़ाए जा रहे हैं, वो फिर समझ जाओ ना उसी तरीके से आ भी रहे हैं दिखा दिखा के। ये भी बात ठीक है कि जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से ही जा रहे आने से उड़ा रहे हैं, फिर वो रुकने वाली। अभी एक और चीज नहीं आई है कि भाई वो कोर्स बेचना शुरू कर दिया कि भाई हमारे जो है ना रोजाना मिलियन व्यूज आते हैं यूट्यूब के ऊपर, अब आप हमारा कोर्स सीख खरीदें और हम आपको बताएंगे और कैसे आप क्या है। वो मैंने देखा था, वो आपकी बात मैंने भी देखी थी ये फेसबुक पे ही, कि कोर्स बेच रहे हैं। वो इसी तरह बेच रहे हैं कि यार मैं पहले दिन अपनी जो है ना पहले माँ दिखाऊंगा, माँ को गले लगाऊंगा तो माँ से प्यार हो जाएगा। वो मुश्किल पहले पहले माँ दिखाएंगे, उसके बाद जो ना कहीं ऐसी गुजरती हुई बहन भी दिखा देंगे, यार ये देखो मेरी बहन जा रही है। उसके बाद बेगम पे भी आ जाएंगे, गलत। के अब जो है ना क्योंकि अब ट्रेंड खत्म हो रहा है उस चीज का, तो अब ये जा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हम जो है ना आवाम को कोर्स बेचें कि भाई हम कैसे मिलियन व्यूज कमाते हैं, कैसे बेगम दिखाते हैं अपनी और कैसे व्यूज कमाते हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना लोगों को ये दिखाएं सिखाएं कि भाई किस तरीके से यूट्यूब पे फेमस होना है, किस तरीके से पैसे कमाने हैं, किस तरीके से फ्रीलांसिंग करनी है। अब कोर्स भी बेचे जा रहे हैं उसके बारे में। जी मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं कि यूट्यूब पे आप किस तरह कमा सकते हैं। तो ये तो कंटेंट नहीं है। नहीं तो फैमिली व्लॉगर थे, अब तो वो भी बेच रहे हैं। ये देखा मैं आपको किसकी बात कर रहे हैं, मुझे पता है मुझे कि, लेकिन ये कोई कंटेंट तो नहीं है। ये आप क्या सिखा रहे हैं कि किसको दिखा के आप इसमें क्या कोर्स है, तो इससे तो आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं। बेगमों को नचवा नचवा के वो जो है ना वो कोर्स बेचना सिखाएंगे। ये बदतहजीबी सिखा रहे हैं और ये बदतमीजी अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। कोई कोई अपनी बेगम को दिखा के कोई बदतमीजी कर रहा है, तो इससे तो आप क्या कोर्स बेचेंगे। इसमें तो कुछ भी कोर्स नहीं है, ना कोई कंटेंट है ना कोई राइटिंग है। सीधा कैमरा उठाओ और बस शुरू हो जाओ। जो घर में प्राइवेसी है सब खत्म कर दो। और कि मेहनत किस रास्ते में करें, मेहनत करें अपने एक्सपीरियंस को लेके कोई भी काम करें, कोई बिजनेस करें। और जैसे हमारे कोई वाले साहब का बिजनेस है, उसको आगे आप प्रमोट करो, उसके लिए आप व्लॉगिंग करो बिजनेस को लेके। इन सब चीज़ों को कोई मतलब इसमें कोई इन सब चीजों को पैसे नहीं दें। कह रहे हो आप, क्या कह रहे हैं, कैमरा लाओ आपकी तरफ। उनकी जो जगह है उनको आप प्रमोट करें, फैमिली दिखा के आप अपने बिजनेस पर बिजनेस हो रहा है मेरे ख्याल से। फैमिली दिखा के बिजनेस हो रहा है तो क्या करें, इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है कोई कि अपनी बेगम दिखा दी पैसे। हमारे साथ में बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप जाके प्रमोट कर सकते हैं एक दूसरे माँ की जगहों का आप वो करें। लेकिन बाहर निकलेंगे तो धकेतों का पहले सबसे बड़ा खर्चा ये है। जी कराची का ही मसला है ये, और कहीं का तो नहीं है मेरे ख्याल से। मैं भी वो पूरा केपी जा पक्का के अंदर भी है, पंजाब में पूरा बंद हो जाता है। बंदा गायब हो जाए, लेकिन आप केपी के चले आओ, बहुत सारी जगह है। आप डायरेक्ट अगवाई क्यों हो रहे हो? अच्छा नौजवान के बारे में बताएं कि नौजवान जो आजकल जो डिमोरलाइज हो रहा है नहीं ऑफ कैमरा बताएंगे आपको। और कैमरा बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। थोड़ी सा मैसेज तो दे देंगे। नहीं कोई मैसेज नहीं है। अच्छा कोई मैसेज नहीं है। तो ये बता दें कायदे आज़म के बारे में कुछ बता दें, कायदे आज़म ने मुल्क बनाया किस काम के लिए बनाया है ये, इस काम जिसके लिए जिस पर्पस के लिए उन्होंने बनाया था वो बेचारे आज देखेंगे ना, तो वो भी क्या कहेंगे। वो शर्म दे शर्मोर हो जाएंगे। बता दिया। ऑफ कैमरा आ जाए ना मेरे पास। हाँ वो कह रहे हैं कि भाई हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको पैसे कमाने हैं, हमने जैसे कमाए वैसे आप कैसे कमा सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल अब इस ये तो आप ये पैगाम तो ना देना है जनरेशन को कि आप यार बीवी या वो अपनी बहन को पेश करके फिर उस चीज को व्यूज बना के, ये तो सबसे घटिया अमल है। और इस ऐसे पैसे से ना कोई कभी इज्जत, एक आदमी इज्जतदार बन सकता है ना इज्जत खरीद सकता है। बाकी अच्छे यूट्यूबर से सीखना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो बिल्कुल इस चीज से पाक, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दूर हैं इनसे। हाँ, जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं आप उनसे कुछ सीखे, वो आपको बताएंगे। अगर आपको देखिए एक चीज का प्रोसेस होता है ना, कुछ लोग हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपने एक नया चैनल बनाया है तो आप स्टेप बाय स्टेप आप वेट करें ना। अगर एक साल नहीं चलता, दूसरा साल, तीसरे साल, लेकिन अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, आपका कंटेंट साफ है, तो इंशाल्लाह एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन आप अगर शॉर्टकट के तरीके में रहोगे तो ये बहुत आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी और मुआशरे के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। यही लोग अगर ऐसे आते कि चलो एक जगह ये भी गलत चल रहा है कि हर कोई कोर्स बेच रहा है, लेकिन अगर ये लोग कोर्स बेचते ना तो आप शायद इनको तो ना कहीं सही बोल सकते थे, चलो यार सही कर रहे हैं, एक तरफ अपना काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को ये नहीं दिखा रहे कि यार मैं अपनी माँ बहन दिखा के बचे। अब वो कमाई उस चीज़ से रहे तो आप यार उससे क्या, आप उससे शऊर हासिल कर सकते हो कि यार वो कोई आपके लिए सही चीज़ सोच रहा है। सही चीज सोच रहा है। चलो